हेलो तो गाइज, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। मैं बिल्कुल अच्छे से हूँ। आज की जो वीडियो है वो हम लेकर के आए हैं वॉलपेपर को लेकर के बहुत सारे लोगों के मन में बहुत सारे सवाल होते हैं। जैसे कि कुछ दिन पहले मेरे मन में भी बहुत सारे सवाल थे कि कैसे हम इसको लगा सकते हैं और लगाने के बाद में कैसा ये दिखता है, कैसे वर्क करता है। ये पूरा मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ कैसे आप इसको नाप तोल के साथ में ले सकते हैं। इसमें कुछ नाप तोल का कोई तरीका है भी या फिर हमें ही पूरा एडजस्ट करना पड़ता है, वो सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो इसके लिए अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो प्लीज़ आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़रूर लास्ट तक वॉच कीजिएगा। अगर आपका एक्स्ट्रा भी कोई सवाल बनता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर से आपका कमेंट का जवाब दूंगी। और ये देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इस अलमारी को हम सेट करने वाले हैं, जो कि आप देख पा रहे हैं सीमेंट से बनी हुई, पत्थर से बनी हुई अलमारी है। इसी से हम वॉलपेपर को लगा करके आपको दिखाएंगे कि कैसी अलमारी हमारी बाद में तैयार हो जाएगी। पहले वाली आपको दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अलमारी को हमें खाली करना पड़ेगा और खाली करने के बाद में कपड़ा लेकर के अच्छे से दीवारों को हमें पोंछना पड़ेगा। धूल मिट्टी वगैरह बिल्कुल भी नहीं रहनी चाहिए। और उससे पहले मैं थोड़ी सी अपने खुद की तारीफ खुद ही कर लेती हूँ। जो पहले आपने पेंटिंग देखी वो मैंने खुद ने की थी मेरी शादी के समय में। और ये देखिए दूसरा, ये जो आप देख पा रहे हैं डेकोरेशन, ये ब्रेड जो होती है खाने वाली ब्रेड, उसी से बनाया हुआ फूल मैंने दिखाया है आपको। ये भी बहुत सालों से बना हुआ है, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है अभी तक। तो ये देखिए, चलिए आ जाते हैं अलमारी के जो काम के लिए हम लगे थे उसी काम के ऊपर हम आ जाते हैं। और ये देखिए, अलमारी को अच्छे से किसी कपड़े से पोंछ लेंगे ताकि बिल्कुल भी धूल मिट्टी वगैरह यहाँ पे ना रहे। और ये देखिए, पूरी अलमारी को मैंने आपको दिखाया अच्छे से कि कैसी ये हमारी अलमारी हो रखी थी और आज कैसी होकर के ये रेडी होगी। इसके लिए आपको लास्ट तक ज़रूर से वॉच करना है, बहुत ही प्यारी सी ये बन करके रेडी हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि हमें यहाँ पे सबसे मेन प्रोसेस हमारा यही है कि हमें इसका हिसाब किताब रखना पड़ेगा कि कितनी इसकी लंबाई लेनी है, कितनी इसकी चौड़ाई लेनी है। उसके लिए आप जो फीता होता है, इंची टेप, जो कपड़े को हम नापते हैं उसी से आप लगा कर निशान इसको रेडी कर सकते हैं। और उसके लिए जितने भी आपका निशान बन रहा है यानी कि लंबाई और चौड़ाई, उस पर आप पेन से मार्क कर लीजिए। और मार्क करने के बाद में आप देखेंगे जो सीट हमारी है पीछे की साइड, वहाँ पे बहुत सारे काटने के लिए निशान दिए गए हैं। तो वो भी बहुत ही यूज़फुल साबित होते हैं जब हम कटिंग करने के लिए बैठते हैं। तो पीछे गए जो निशान है वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो उनको ध्यान में ज़रूर से रखिएगा और बिल्कुल परफेक्ट आपकी कटिंग होगी। जैसे कि मैंने आपको दिखाया अभी तक, मैंने इतनी ये अलमारी कर ली है और इस अलमारी में हमें बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आई। एकदम परफेक्ट वाला हमारा साइज इसमें बन करके रेडी हुआ था। और जिनसे छोटा बड़ा अगर कट भी जाता है उनको भी परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जहाँ पे भी आपको छोटा लग रहा है कि थोड़ा छोटा रह गया या जैसे इस टाइप, तो आप पेपर का दूसरा हिस्सा यहाँ पे काट सकते हैं। छोटा बड़ा जैसा भी आपको चाहिए वैसा ही आप चिपका सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर बिल्कुल थोड़ा सा भी स्पेस आपका बच रहा है एक उंगली जितने निशान का, तो भी आप छोटा सा कट करके यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक ही ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एक अकेला आदमी कोई भी इसको नहीं लगा सकता। बाकी अगर प्लेन दीवार है तो उस पर अकेला आदमी भी इसको लगा सकता है। बाकी जैसे कॉर्नर, जैसे मैंने अभी अलमारी दिखाई, इसमें दूसरे की हेल्प आपको ज़रूरी है। और ध्यान रखिएगा जब भी आप इसको लगाएं पेपर को, तो पहले से हटा करके हमें चेपी को नहीं रखना है, क्योंकि अगर पहले से हम हटा देंगे वो कहीं पर चिपक गई तो दोबारा से उसको सीधा करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि एकदम केयरफुली इसको लगाएं और बिल्कुल आसान तरीके से लग करके रेडी हो जाती हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके फर्नीचर को या फिर दीवारों को या फिर जिस भी चीज़ को आप मेकओवर करना चाहते हैं उस पर वॉलपेपर अपनी पसंद का आप लगा सकते हैं। मैंने ये पेपर जो है मीशो से मंगाया था और लगभग 7 मीटर का ये मेरा पेपर आया था और 600 के करीब ये मेरे पड़ा था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और पेपर से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। बाकी लगाना बिल्कुल आसान है। जैसे पहले हम हर चीज़ को लेकर के डरते हैं, वैसे ही आप हो सकता है इस बार भी डरें, लेकिन जब आप लेकर के आएंगे तो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लगा पाएंगे और बहुत ही सुंदर ये लगता है। बाकी आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन बहुत सारे पेपर आपको मिल जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।